चुम्बक के बारे में समझ लिया था, चुम्बक के प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे और चुम्बक के प्रकारों को देख लिया था। ठीक है, तो चुम्बक के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं, एक प्राकृतिक चुम्बक और एक कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक जिसे प्रकृति ने दिया है और कृत्रिम चुम्बक जिसे मानव ने बनाया है। ओके, प्राकृतिक चुम्बक क्या होता है? पृथ्वी और मानव द्वारा बनाई गई चुम्बक उनके आकृतियों के आधार पर बनाई जा सकती है। राइट, ओके, यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम बेटा पढ़ेंगे चुम्बकीय क्षेत्र। तो ध्यान से समझोगे चुम्बकीय क्षेत्र क्या होता है। राइट, तो ध्यान से समझोगे चुम्बकीय क्षेत्र। तो क्षेत्र पढ़ाया था किसी टाइम? विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था बेटा। ये समझ लीजिए, अगर आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा याद है तो चुंबकीय क्षेत्र की भी परिभाषा डेफिनेटली याद हो जाएगी, एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पर समझेंगे कैसे। तो देखिए बाबू, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा को हमने बताया था आपको कि आवेश का वह क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर हम आवेश को लेके जाएं, और आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या होता है बेटा? अभाव होता है या प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो हुआ हमारा भाई विद्युत क्षेत्र। सेम इसी की तरह डेफिनेशन यहाँ पर किसकी होगी? चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखिए, सपोज ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम एक चुंबक को लेके आए, मैग्नेट को लेके आए, और इस क्षेत्र में मैग्नेट को लाते ही इसने यहाँ पर क्या किया? ये चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल है, दो ध्रुव है, और इस क्षेत्र में चुंबक को लाने पर यहाँ पर इस चुंबक का जहां तक अभाव होगा, जहां तक क्या होगा? अभाव या प्रभाव होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा जी? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। राइट, तो ध्यान से समझना, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। आवेश को कंपेयर करके यहाँ पर चलिए तो आपको परिभाषा डेफिनेटली याद हो जाएगी। देखिए, आवेश का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है या अभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो सब बच्चों को याद हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं।